जान जाएगी आपकी। वही तो, वो तो मैंने आते ही पेश कर दी। बोल दिया कि जान ले लो, महमल ना लो मुझसे। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। बेटों को गोलियां लगने और उनके मरने की एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। इसीलिए सोच कर आई हूँ अब्बा कि अब किसी माँ के कलेजे से खून की बूंद नहीं गिरेगी। ले जाओ इसे सुरैया। नहीं अब्बा नहीं, आज फुप्पो के कहने पर भी नहीं जाऊंगी। आज फैसला करेंगे आप। बेटा चाहे बिन्यामीन का हो या सिराज अमृतसरी का, माँ की इजाजत के बगैर जान नहीं ली जाएगी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो और क्या मांग रही हो? क्या मांग रही हो अब्बा? अपनी आंखों से ख्वाब नोच कर आपको देने आई हूं आज। फैसला किया है कि ये 22 साल की लड़की सवाब कमाने के लिए 70 साल के गुनाहों का कफारा अदा करेगी। आप बिन्यामीन को सुलह का पैगाम भिजवा दीजिए। कहिए महमल फरहाद से शादी करने के लिए तैयार है। पागल हो गई हो तुम? जी अब्बा, और इस पागल लड़की ने ठान लिया है कि वो अक्ल को जिंदा रखने के लिए माओ को उसके बेटों की लाशें नहीं देगी। नामुमकिन। नामुमकिन है तो मुझे अपने बाप सिराज अमृतसरी की जान की कसम, किसी बेटे के मरने से पहले इस हवेली का रंग आपकी बेटी के खून से लाल हो जाएगा। अब आप कीजिए बातचीत और इस टॉपिक पर जरूर बात कीजिएगा। क्या आप बेटी से उसके ख्वाब लेंगे या उसकी जान लेंगे? बोलो। मैं बिन्यामीन के साथ उसकी शर्तों पर सुलह करने के लिए तैयार हूं। एक शर्त है उसकी, याद? याद। अगर ये सुलह के लिए अपनी बेटी के ख्वाब बेचने थे तो ये तो पहले भी हो सकता था, फिर आज क्यों? मैं तो बस वही कर रहा हूं मियां साहब जो पहले बाप किया करते थे। खून बहा में बेटी का रिश्ता दिया करते थे। मुझे सुलह के लिए हार जाना बुरा नहीं लगता, लेकिन इस तरह हार जाना बहुत बुरा लग रहा है। वो कमबख्त मान गई है तो मैं क्या करूं, वरना मैं तो 100 साल तक लड़ सकता था। लड़ाई में सेंटिमेंट्स की यलगार हो तो तलवार उठाते हाथ कांपने लगते हैं। अपनी जान दो सिराज, बिन्यामीन को बेटी ना दो। आप कर लो बेटी से बात। मैंने कर ली और मैं उसकी दलील के सामने हार गया। ये दलील कहां से आ गई भाई? मर्दों की लड़ाई में बेटी की दलील कौन मांगता है? आपसे जो कहा है वो कर गुजरे मियां साहब, क्योंकि मैं सिराज अमृतसरी बाहोश व हवास इकरार करता हूं कि इस लड़ाई में नसीबा के अंदर की मां और मेरे अंदर का बाप दोनों हार गए। आज तो मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। ये देखिए, जान हथेली पर रख के आया हूं। लीजिए, वो आ गए। अभी मुझे मार के फ्री हो जाए ना तो चाहे इनको पिला दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, आज मैं आपके एहतराम में खड़ा नहीं हुआ। आज बदतमीजी का पूरा तहिया करके आया हूं मैं।
आप ड्राइंग रूम में आइए, वहां बैठ के बात करते हैं। जी नहीं, ड्राइंग रूम की सारी मुलाकातें बेकार गई हैं। अब बात यहीं होगी। आप ऐसा करें, पिस्तौल लाइए, यहाँ कनपट्टी पे रख के खोपड़ी उड़ा दें, वरना महमल अब इसके अंदर से निकलने वाली नहीं है। यू नो व्हाट, आज मैं क्लास पढ़ाने गया तो स्टूडेंट्स ने पढ़ने से इनकार कर दी। आप इनकी बात सुनिए। जी नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं तो आखिरी आखिरी बातें कर रहा हूं। इनकी मजबूरी है मंटो साहब, ये हार गए हैं। लेकिन आज मैं जीतने आया हूं। आज जब मेरे मरने की इत्तला पहुंचेगी तो स्टूडेंट्स प्राइड लेकर कहेंगे, मंटो इज आवर टीचर। 1 मिनट मंटो साहब। 1 मिनट मिस महमल सिराज अमृतसरी साहिबा, आपके यहां मामला कॉम्प्रोमाइज का है, मेरे यहां मोहब्बत का। और मोहब्बत किसी कॉम्प्रोमाइज को नहीं मानती। मसलहत को भी नहीं मानते। नहीं मानता। मसलहत की कोख से तो दुनिया भर के गुनाह जन्म लेते हैं। आप बताइए, किसी यूरोपियन मुल्क में, अमेरिका में या खलीज में मसलियत नाम का कोई बहाना है? नहीं, वहां सिर्फ एक उसूल चलता है, जिसने जुर्म किया वही सजा पाएगा। और क्राइम रेट देखिए वहां, नेग्लिजिबल। और यहां जहां मसलियत चलती है, यहां जान लेकर गुंडे दंदनाते फिर रहे। हमने सुलह कर ली है मंटो साहब। लेकिन मैंने नहीं की कोई सुलह। अल्लाह अल्लाह करके तो मुझे लड़ना है। अब मैं पसपा होकर वापस नहीं जाऊंगा। जान जाएगी आपकी। वही तो, वो तो मैंने आते ही पेश कर दी। बोल दिया कि जान ले लो, महमल ना लो मुझसे। रुला दिया उसे। मैंने तो एक पल के लिए रुलाया साहब, आप तो सारी जिंदगी के लिए रुला रहे। सुलहनामे पे दस्तखत तो हो गए हैं मंटो साहब, अब सुलह से कोई फिर नहीं सकता है। देखिए, आपका मैं बहुत एहतराम करता हूं, शायद उतना जितना महमल करती। लेकिन आपका ये सुलहनामा मेरे जूते की नोक पे। शादी का दिन तय हो गया है, क्या करोगे आप? आप सोचें कि मंटो मैदान में लड़ने के लिए निकल गया तो आप क्या करोगे? आप आपके पास तो पिस्तौल या गन भी नहीं है, क्या लड़ेंगे आप? मोहब्बत कोई पिस्तौल और गनों से थोड़ी लड़ी जाती है। यहां से लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। नामुमकिन। नामुमकिन से पहले मंटो की मौत, नॉट लेस देन दैट। मंटो साहब, मंटो साहब, चलिए, बहादुरी का वक्त खत्म हो गया। मिस मारिया, ले जाइए इन्हें। मैं नहीं जाऊंगा। जाना होगा, मोहब्बत में महबूब की आबरू का ख्याल करते हैं। लड़ाई जहां होगी वहां लड़िएगा। ये तो हारे हुए लश्कर के सिपाही हैं, इनसे क्या लड़ना है। चलिए। एक बार उसको बुला दीजिए। वो नहीं आएगी, उसे कोई आने भी नहीं देगा। एक बात याद रखिएगा सिराज अमृतसरी साहब, आपके घर से आज तीसरी बार मैं खाली हाथ जा रहा हूं। अब अपनी मेहमानदारी का ढिंढोरा ना पीटिएगा। चलिए। एंड वन मोर थिंग, मैं जा रहा हूं, फिर मैं पसपा नहीं हुआ।